वेलकम बैक इन सिटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज और हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड सम नंबर्स फॉर्मिंग बाय डिजिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस: ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट्स आर गिवन हियर्स। ओके, तो फर्स्ट हमें पता है प्लेइंग कार्ड्स में कितने, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, 52 कार्ड्स। ओके, सो सैंपल पेस एन ऑफ पेस इज 52। ओके, दिस obtained. Then first is let A the event getting spade cards. तो let ये में spades cards कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? 13। ठीक है, देयर आर 4 कैटेगरीज: 13 spade, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 हार्ट्स। इस प्रकार से तो देयर आर स्पेड्स कार्ड्स कितने? 13, दैट इज n of a is 13. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज n of a upon n of s, that is 13 by 52, we get 1 by 4. Second is let be the event getting face cards. So in playing card there are 3 type of face cards: 4 cards of king, 4 cards of queen and then 4 cards of jack. That means total face cards how many? 12. Okay, therefore n of b is 12. Therefore p of b, probability of b is n of b upon n of s. We get 12 by 52. Reduce it 3 by divided by 4, that is 3 by 13. Okay, then third is see the event that getting ace card. So ace cards, there are 4 ace cards. Ace cards means like this: get A, that is also called as alphabet cards. Okay, ace cards, there are 4 cards. Therefore here n of c is equal to 4. Then probability of c is n of c upon n of s, 4 by 52, 1 by 13. यहाँ पे ध्यान रखना है n of c ऊपर है, n of s सैंपल पेस का n of s टोटल इवेंट्स ऑफ सैंपल पेस डिनोमिनेटर में रखना है। बहुत बार कम पढ़ाई करने वाले बच्चे ये ऊपर नीचे कर देते हैं, n of s ऊपर और गेटिंग इवेंट्स वाला नीचे रखते हैं, उल्टा हो जाते हैं। देन लेट डी इवेंट गेटिंग रेड कार्ड्स। तो अभी हमें पता है रेड कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। ओके, तो रेड कार्ड्स को टोटल आपके 13 डायमंड्स एंड 13 हार्ट कार्ड्स। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 26 by 52. ठीक है, n of d upon n of s, that is 1 by 2. नेक्स्ट इवेंट गेटिंग डायमंड कार्ड्स। तो डायमंड कार्ड्स, हार्ट कार्ड्स, स्पेड कार्ड 13 13, that means n of e is 13 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ e also n of e upon n of s, 13 by 52, we get 1 by 4. Last is f, event getting cards numbers from 2 to 6. तो प्लेइंग कार्ड्स में हर एक नंबर का कार्ड्स 4 कार्ड्स होते हैं, यानी 2 नंबर के 4 कार्ड्स, 3 नंबर के 4 कार्ड्स, 5 नंबर के 4 कार्ड, 4 नंबर के 4 कार्ड्स, 6 नंबर के अप टू 10 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें नंबर कौन से देने हैं? इंक्लूडिंग 2 and 6 also here not given, then you take including these also. 2 to 6 and 2 cards of 4, 2 cards of 5, 3, 2 cards of 4, 2 cards of this 5 and 2 cards of 6 and 2 cards of 2, that is 4, इसके 4, इसके 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4, यानी कितना? टोटल 20। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 4 into 5 नंबर्स, यानी 4 into 5 20, ऐसा भी निकाल सकते हैं, या फिर 4 4 4 ऐसा भी करके। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू n of f upon n of s, 20 by 52, दैट इज 5 by 13। तो ये प्लेइंग कार्ड्स का न्यूमेरिकल हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देन सेकेंड प्रॉब्लम इज डिजिट्स का। तो नंबर 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे फ्रॉम गिवन डिजिट्स एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम गिवन इवेंट्स। ओके, दैट इज नंबर दिए, डिजिट दिए 2 3 5 7 9। तो इसमें हम 2 3 ये नंबर जो है इसमें से डिजिट बना के 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो देख 2 3 बाद में 2 5 2 हो गया, 2 7 2 9, इस प्रकार से 2 से फॉर्म में, फिर 3 से 3 2 रिपीट नहीं होगा ना, नॉट इंक्लूडिंग रिपीटिविटी, दैट इज विदाउट repetitions not allowed here. if repetitions allowed है किया तो फिर उसको भी लेना पड़ेगा हमें 2 डिजिट नंबर। ओके, तो
तो इसमें नॉट अलाउड रिपीटिशंस, देयरफॉर इस प्रकार से 2 से पाओगे, 3 से 4 डिजिट्स 4 नंबर्स पाओगे, 5 से 5 2 5 3 5 7 5 में 7 7 2 7 3 7 5 7 में, then 9 2 9 3 9 5 9 7 like this. Total number how many events are there? 20. That is sample base and up base is 20. Then पहला let the event getting odd number, इसमें से odd number जो है हम निकालेंगे, ये this odd number not odd this one odd so on. तो इस प्रकार से odd number हमने यहाँ से निकाल ले. Total odd numbers are, that is n of a is 16. Then probability of a is equal to n of a upon n of s, that is 16 upon 20, we get 4 by 5. Okay. Then b, the event getting multiple of 5. तो multiple of 5, that is 5 के टेबल में आने वाले नंबर those are coming in table of 5, that's 25 35. Okay. Then 75, this 95, that's 4 numbers, that n of b is 4. Then probability of n of b upon n of s 4 by 20 1 by 5. Like this, event getting number getting greater than 50, that is greater than 50. तो नंबर जो है 50 से ग्रेटर आना चाहिए, दैट ये वाला नंबर है, दिस ऑल आर these are the greater than 50 numbers. Take that numbers here, that is all n of c is equal to 12. Then probability of c is equal to n of c upon n of s, that is 12 by 20, that is due to seat we get 3 by 5. Okay. तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे. तो ये हो गया अपना, और एक न्यूमेरिकल इसमें आगे देखते हैं. अभी प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल कंटिन्यू में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अभी 3 में क्या है, 3 एक कमेटी फॉर्म करना है, 3 मेंस और 2 वुमेन्स मिला के, और कमेटी 2-2 के ग्रुप गिराने हैं, यानी कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स. ठीक है. तो यहाँ पे फिर हम इस सैंपल पे निकल जाएंगे. 3 मेंस, लेट 3 मेंस आर M1 M2 M3 एंड 2 वुमेन्स आर W1 W2. ओके. देन 2 मिला के करना है, मतलब फिर कैसे मिलेंगे, M1 M2 2 मिलेंगे, यानी 2 मेन हो गए, M1 पहला मेन थर्ड मेन, यानी M1 M3, या फिर M1 W1 M1 W2, इस प्रकार से. दूसरा M2 M3 M2 W1 M2 W2, इस प्रकार से. और दूसरा M3 W1 M3 W2, और लास्ट इज W1 W2, इस प्रकार से हम ये बनाएंगे 2 मिला के. ठीक है. जैसे हमने M2 M3 M2 W1 M2 W2 लिया, M2 M1 नहीं लेना है, क्योंकि M1 M2 यानी पहला आदमी और दूसरा आदमी, या फिर दूसरा आदमी या फिर पहला आदमी मिला के आने क्या सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. नंबर के टाइम में चेंज होता है, जैसे कि हमने 2 3 23 होता है, 3 2 32, उस टाइम में रिवर्स फॉरवर्ड लेना है. यहाँ पे कमेटी बना टाइम में पर्सन को आगे पीछे डबल नहीं लेना है, यानी ये ऐसा फॉरवर्ड में चलना है, यानी M2 M3 रहेगा. ठीक है. M2 यानी M1 M2 रहेगा, M2 M1 नहीं होगा क्योंकि वो पहले आ चुके हैं. ओके. इस पर ध्यान रखना, आगे चलना है. तो एन ऑफ एस टोटल कितने बने हैं यहाँ पे कमिटीज, 10 कमिटी, यानी एन ऑफ एस 10. तो भी पहले इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 1 वुमेन चाहिए, यानी कम से कम एक वुमन वो ग्रुप में चाहिए, मतलब 2 रहेगा तो चलेगा. ठीक है. एटलीस्ट मतलब उतना ही, उतने से ज़्यादा, ऐसा समझ लेना है हमें. तो एटलीस्ट 1 वुमेन, मतलब 1 वुमेन रहेंगे, या फिर उससे ज़्यादा 2 भी रह सकता है, तो वो चलेगा. मतलब यहाँ पे भी A1 यहाँ के कौन से आएंगे, एटलीस्ट 1 वुमेन चाहिए, ए वाला भी आएगा, ए भी आएगा, ए भी आएगा, ए भी आएगा, और ये 2 वुमेन भी आएंगे, फिर एटलीस्ट है. एटमोस्ट रहता तो भी नहीं चलता. हाँ, ये हो गया, यानी 7 है इसमें. फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. फार्मूला रखना है 7 by 10. ओके. नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन बी, इवेंट गेटिंग ओनली वुमेन. ओनली वुमेन का बहुत ईजी है. तो ओनली वुमेन का सिर्फ यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे W1 W2. ओके. तो उससे ही लेना है W1 W2. मैंने एन ऑफ बी जो है वो कितना अपना 1 है, एन ऑफ बी 1.
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 1/10. नेक्स्ट इवन गेटिंग वन मैन वन वुमेन, वन मैन वन वुमेन इजी है, जो भी वन मैन वन वुमेन यहाँ पे दिखला है एम और डब्ल्यू दोनों इसमें आनी चाहिए, उसको करके 6 इवेंट्स है. तो प्रोबेबिलिटी जो है सी एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस 6/10 3/5. देन लेट डी, अभी ये इवेंट गेटिंग शुड बी वुमेन, यानी वुमेन ही शुड नॉट बी वुमेन. अभी हमें क्या लेना है, अभी गलत कोई थोड़ा, शुड नॉट बी वुमेन, शुड नो बी वुमेन, दैट इज नॉट वुमेन, वुमेन नहीं रहना चाहिए. यानी कमिटी ऑफ 2 मेंस ओनली, दैट इज m1 m2 m1 m3 m2 m3, दैट इज n of d is 3. तो प्रोबेबिलिटी इज n of d upon n of s 3/10. नेक्स्ट इज एटमोस्ट वन मैन. ओके, तो एक मैन वन, एटमोस्ट वन मैन यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक मैन चाहिए, यानी दो की कुछ जरूरत नहीं है. ओके, यानी एटमोस्ट वन मैन, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक मैन चाहिए, यानी दो की जरूरत नहीं, मतलब उसमें वुमेन रहे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन दो मैन नहीं चल, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब एटमोस्ट वन मैन. तो m1 w1 ये रहेंगे और एक वुमेन का भी रहेगा, और दो मैन का, टू मैन का जो m1 m2 m1 m3 टू वाले नहीं रहेंगे इवेंट्स. तो इस प्रकार के इवेंट आते हैं 7 सी में, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, दैट इज n of p upon n of s 7/10. ओके, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान लगा के एटमोस्ट और एटलीस्ट इसमें हमेशा कंफ्यूजन चलता है बच्चों को, इसलिए इस प्रकार से ध्यान रखना कि एटमोस्ट एटलीस्ट में क्या लेना है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, एक टिकट निकालना है, रैंडमली ड्रॉ करना है हमें फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ टिकट्स दैट वेरी 1 to 15 नंबर्स, यानी एक टिकट पे एक ही नंबर लिखा हुआ है, 15 टिकट्स है उसमें, हर एक 1 2 3 एंड सो ऑन का. तो एन ऑफ एस सैम्पल पेज जो है तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 नंबर्स, एन ऑफ एस कितने आएंगे, 15 आएंगे. लेट ए इज द इवेंट गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर निकालना है, 2 है 4 है, नेक्स्ट 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 15 के अंडर में दैट इज 14, लास्ट इज 14. ओके, दिस इज 14, दैट इज योर नंबर इज 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज n of a upon n of s, that is 7/15. okay, then let be the next one option is b, event getting multiple of 5. तो यहाँ पे नंबर जो है तो 1 to 15 में मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 नंबर रहेगा, 10 रहेगा, एंड देन लास्ट वन इज 15, दैट इज 5 10 15, दैट इज n of b is 3, that is probability of b is n of b upon n of s 3/15 into sit 1/5, we get 1/5. तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है अपना ओवर हो गया. तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा टॉपिक लेके आएंगे. ओके, टिल देन गुड बाय.